बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से संबंधित एक लेक्चर हो चुका है, ठीक है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में बैलेंस एज पर पासबुक दिया हो, क्या दिया हो, बैलेंस एज पर पासबुक अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो तो बीआरएस कैसे बनेगा। दूसरा, ओवर ड्राफ्ट एज पर कैश बुक अगर दिया हो तो बीआरएस कैसे बनेगा। और लास्ट पढ़ेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक अगर क्वेश्चन में दे रखा हो तो बीआरएस कैसे पढ़ेगा। 3 पॉइंट आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कैसे हम बनाएंगे बीआरएस अगर इन तीनों में से कोई एक नाम दे रखा है तो। और जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो डिस्कस हो चुका है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी कौन से लेक्चर में, प्रीवियस वाले लेक्चर में। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी एक छोटी सी शॉर्ट समरी इसकी भी अभी दे देंगे, बाकी ये तीनों का डिटेल समझाते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप तभी बनाते हैं जब आपकी कैश बुक का जो बैंक कॉलम होता है, कौन सा, बैंक कॉलम जो आपका होता है उसका बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच ना करे, ठीक है। यहाँ वाले बैलेंस से इसका बैलेंस अगर मैच नहीं करता है तो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये बात क्लियर हो गया। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप लोगों को पता है कि नहीं। पूरा क्लियर आ रहा है, ठीक। ठीक है, एडजस्ट कर देंगे। यहां पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर, पहले वाले कॉलम में लिखते हैं प्लस आइटम और दूसरे वाले कॉलम में लिखते हैं माइनस आइटम्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में या तो कैश बुक का बैलेंस दिया रहेगा, या तो पासबुक का बैलेंस दिया रहेगा, या तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा, या तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट दिया रहेगा। ये बात समझ में आया। अगर कैश बुक का बैलेंस बोलेगा तो इसका मतलब होता है डेबिट, कैश बुक में बैलेंस बोलेगा तो इसका मतलब क्या होता है, डेबिट। पासबुक में अगर बैलेंस बोलेगा तो इसका मतलब होता है क्रेडिट। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बोलेगा तो इसका मतलब होता है क्रेडिट, और पासबुक में ओवरड्राफ्ट बोलेगा तो इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले करता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जो है वो इधर से है, ये पॉइंट। अगर क्वेश्चन में बैलेंस बोला हो, क्या बोला हो, बैलेंस, तो बैलेंस वाला प्लस में लिखा जाएगा। बैलेंस अगर कहा तो किस में लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट बोला है तो उसको कहाँ लिखेंगे, माइनस। बस इतना ही करना है, ओवरड्राफ्ट। बाकी आप हर क्वेश्चन लगाइए, कहीं डाउट आपसे अगर हो जाए तो बोलिए। इतनी चीज़ को आप नोट करिए, एक क्वेश्चन आप बोलिए, उसी क्वेश्चन को लेकर के जब सॉल्व करके समझाएंगे तो ज़्यादा क्लियर आप समझ पाएंगे। कोई भी एक क्वेश्चन आप उठा लीजिए और फिर देखिए कैसे सॉल्व होता है। तो इतना केवल आप जानते रहिए कि बैलेंस बोलेगा तो अमाउंट कौन से कॉलम में, प्लस वाले में। ओवरड्राफ्ट बोलेगा तो कौन से, क्लियर हो गया। यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं।
तो इसी बेस पे हम लगाते हैं एक क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने बुक से कोई भी एक क्वेश्चन ओपन करिए, 5, 6, 7, 8 जो आपका मन करे। खोल लिए हैं क्वेश्चन, जल्दी से ओपन करिए। अब शॉर्टकट यूज कर लें, प्लस माइनस सिंबल लगा देंगे तो कितने अभी वहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए कोई भी एक क्वेश्चन दीजिए, लाइए बुक दीजिए। आप लोग तो पढ़ पाएंगे नहीं इंग्लिश, पढ़ने तो आती नहीं इंग्लिश। अरे छोड़िए, जान गए किसको कितना आता है। यस सर, अब क्या करें, आप जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 10 वाला देखिएगा, 10 मिला। इस क्वेश्चन का फोटो डिस्प्ले पे लगा देंगे, जिनके पास बुक नहीं हो डिस्प्ले से ही अपना देख लेंगे फोटो, स्क्रीनशॉट रख करके पढ़ लीजिएगा। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय संजय प्रिपेयर दिस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। बीआरएस बनाना तो है लेकिन कौन सी डेट को, तो 31 दिसंबर 2016 को, ठीक है। पहला पॉइंट लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। पहले क्या बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर क्या बोला है, पासबुक। कितना, 16,500। कितना दिया है, 16,500। अभी जस्ट कुछ टाइम पहले यहां हमने लिखा था कि अगर कैशबुक में या पासबुक में बैलेंस बोलता है तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे, और कैशबुक एंड पासबुक में अगर ओवरड्राफ्ट बोलता है तो कहाँ लिखेंगे। तो इसका मतलब ये 16,500 माइनस वाले कॉलम में लिखें कि ना लिखें। क्लियर हो गया कौन से कॉलम में जाएगा, यहां लिखेंगे ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर किसके अकॉर्डिंग दिया है, पासबुक दिया है ना, तो एज पर पासबुक। पासबुक में ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो आंसर होगा डेबिट बैलेंस। क्लियर हो गया। आपके पासबुक में ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा है, 16,500। अगला पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750। क्या बोला है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने रुपए का, 8,750। अब आपको ये डिसाइड करना है कि 8,750 रुपीज़ का जो चेक इशू किया गया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उसको हम बीआरएस के प्लस वाले में ले आए कि, तो आपके अकॉर्डिंग किस में लग रहा है भाई, दो में से एक नाम तो बोल ही देंगे, कोई न कोई तो सेट हो ही जाएगा तुक्का। तो आपके अकॉर्डिंग कहाँ, माइनस वाले कितने लोग हैं, बाकी सब प्लस वाले में हैं। ठीक है, रीजन बताइए माइनस में क्यों। हमारे पास यही एक सबसे बड़ा शस्त्र है क्यों का। महाभारत देखे हैं, सर क्यों का जवाब तो गांधी जी ने, महाभारत देखे हैं ना, है जब योद्धा सबसे ज्यादा गुस्सा में आता था तो ब्रह्मास्त्र छोड़ देता था, तो उसके सामने कोई नहीं टिकता था।
तो हमारा ब्रह्मास्त्र है क्यों। हम छोड़ देंगे तो आप भी नहीं टिकेंगे। सर हम लोग का ब्रह्मास्त्र है, इसका जवाब तो गांधी जी ने भी नहीं दिया। अच्छा, आपका ब्रह्मास्त्र बड़ा नगद है, बट तुम खाली टाइम पास वाला ब्रह्मास्त्र यूज करते हो। समझ में आया। देखिए, ऐड प्लस में जाएगा कि माइनस में, इसका रीजन पहले चेक करना सीखिए। और रीजन जब आपको चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले एक तरफ लिखिए कैशबुक, एक तरफ लिखिए कैशबुक और दूसरी तरफ लिखिए ठीक है। यहां पर और यहां पर सेम बैलेंस वही रखिए जो क्वेश्चन के एकदम शुरुआत में बोला है। कितना बोला है? 16,500 यहां और 16,500 यहाँ, दोनों जगह बराबर कर लिए। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। चेक इशू हुआ है, चेक क्या हुआ है? इशूड हुआ, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो सोच के पहले आप बताइए, चेक को कौन इशू करता है, बैंक या बिजनेसमैन? बिजनेसमैन। कौन इशू करता है? तो इशूड का मतलब ये बिजनेसमैन को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं? तो बिजनेसमैन क्या प्रिपेयर करता है अपने यहाँ? इसका मतलब बिजनेसमैन ने 8,750 रुपए का चेक किसी पर्सन को दे दिया। तो आप सभी लोग अपने आप को क्या बना लीजिए? आप सभी लोग अपने आप को क्या बनाएंगे? आप सभी लोग बिजनेसमैन हैं। सोचिए, आपने चेक किसी पर्सन को दिया तो आप क्या मानेंगे कि वह पर्सन चेक का पेमेंट करा लेगा कि नहीं कराएगा? करा देगा। अगर वह पर्सन चेक का पेमेंट करा लेगा तो आपकी पासबुक में जो भी बैलेंस होगा, कहने का सेंस आपके बैंक में जो भी बैलेंस होगा वो कम होगा कि ज़्यादा? कम होगा। ये किसको लग रहा है? हमको। आपको लग रहा है, आपको लग रहा है। और कब लग रहा है? जब आपने चेक इशू किया। बिजनेसमैन हमेशा संभावना पे कैशबुक को बनाता है। बिजनेसमैन को जैसा लगता है कि हमारे बैंक के बैलेंस के साथ ऐसा होने वाला है, वैसा ही वो अपनी कैशबुक में कर देता है। ये बात समझ में आया? बिजनेसमैन ने चेक दिया तो बिजनेसमैन को ये लगा कि इस चेक का पेमेंट बैंक से हो जाएगा और हमारे बैंक में बैलेंस जितना जमा है वो पैसा कम हो जाएगा, यही ना? तो अगर उसके बैंक का पैसा कम हो रहा है तो वो अपनी कैशबुक भी कम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि अभी आपको हमने बताया कि बिजनेसमैन को जैसा फीलिंग आता है कि हमारे बैंक बैलेंस के साथ होने वाला है, वैसा ही काम वो कैशबुक में कर देता है। उसको लग रहा था कि हम चेक दिए हैं तो इस चेक का पेमेंट हो जाएगा और हमारे बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा, तो उसने कैशबुक को कम कर दिया नहीं कर दिया? तो कैशबुक कम करके कहाँ पहुंचा दिया? 7,750। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? चेक इशूड पे हो गया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेकिन जिसको चेक दिया गया था उस पर्सन ने 31 दिसंबर 2016 तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया है। मतलब चेक आपने जिसको दिया था वह पर्सन उस चेक का पेमेंट बैंक से कराया ही नहीं। सर उसका टाइम होता है ना सर? 3 महीना। 3 महीना। डेट ऑफ इशू जो होता है उससे 3 महीना वैलिड होता है बस चेक। चलिए फिलहाल वो टॉपिक नहीं है, इधर रहते हैं। जब चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ ही नहीं तो क्या बैंक ने पेमेंट किया? बैंक ने पेमेंट नहीं किया तो क्या बैंक का बैलेंस कम हुआ? तो इसका मतलब पासबुक में कुछ भी नहीं हुआ, वही अमाउंट अभी भी दिखाई दे रहा है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि बीआरएस से आसान चैप्टर पूरे अकाउंट में कोई नहीं मिलेगा। है कोई दिक्कत? इतना कर लेंगे। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कैशबुक में क्या होगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पासबुक में क्या होगा? कहने का सेंस स्टेटमेंट का अफेक्ट कैशबुक और
पासबुक पे क्या पड़ेगा वो हमने लिख लिया कि नहीं, बोलिए। लिख लेने के बाद एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, पूरा बीआरएस आप लगा ले जाएंगे और इससे रिलेटेड 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट का इफेक्ट आपने देख लिया। स्टेटमेंट का इफेक्ट देखने के बाद अब आपको देखना है कि शुरुआत में आपने एज पर क्या वर्ड यूज किए हैं, एज पर के आगे क्या लिखे हैं, एज पर के बाद जो लिखते हैं उसी को हम बेस बनाते हैं। तो बेस कौन बनेगा, एज पर पासबुक। पासबुक। पासबुक क्या बन गया, जिसको बेस बनाते हैं वो हमेशा अपने वाले अपोजिट का जो बैलेंस होता है उसी के बराबर आता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा, कभी बीआरएस गलत आपसे नहीं हो सकता। और ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं, बाकी ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट सेट कर रहे हैं इसलिए सिखा रहे हैं। तो ये पासबुक का बैलेंस किसके बराबर आएगा, कैशबुक का बैलेंस कितना, पासबुक का बैलेंस कितना, तो 16,500 वाला किसके बराबर आएगा, 7,750। तो इसके बराबर लाने के लिए हम यहाँ प्लस करें कि माइनस, कितना, 8,750। अगर ये हम माइनस कर दें तो 7,750 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। दोनों साइड का बैलेंस बराबर क्या करने से हुआ, कितना, 8,750। तो इसका मतलब 8,750 रुपए वाला जो ये ट्रांजैक्शन है ये प्लस में नहीं लिखा जाएगा बल्कि कहाँ लिखेंगे, माइनस में। और लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आयुष क्वेश्चन एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, और जो बीआरएस का एग्जाम में क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाए तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर पे बैठ जाए। बहुत आसान है और घुमा देता है तो बहुत टफ भी है। सर के ऊपर से ऐसा उड़ेगा ना, हवा ही नहीं लगेगी। बैंक से होने वाले सभी ट्रांजैक्शन के बारे में आपको नॉलेज है क्या, कितना जानते हैं, इतने तो अभी जानते हैं ना, पैसा जमा करेंगे, पैसा निकालेंगे, ब्याज बढ़ेगा, ब्याज घटेगा, इसके अलावा और कुछ मालूम है क्या, तो ढंग से पढ़ लीजिए। पहले स्टेटमेंट को क्या करेंगे समझ में आ गया, तो पहले स्टेटमेंट की ये वर्किंग है, आप इसको नोट कर लेंगे ताकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये आप नोट कर लेंगे, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। सर इसको नोट नहीं किया है। मत करिए, आप वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए। समझ गए ना, बोलिए। यस सर। आयुष कुमार, आगे पता नहीं, अरे सर नहीं बोलेंगे, नहीं घर वाले जान जाएंगे कि रियल आयुष है। इसे सस्पेंस रहे, कोई दूसरा तो नहीं है, पकड़ा जाओगे, है ना। पापा आपके फ़ोन करेंगे, सर मेरा बेटा नहीं बढ़ता है, सब आपके पेरेंट्स तक पहुंचाएंगे, चिंता ना करिए। वायरल होगा तो एक दिन आपके पेरेंट्स भी देख लेंगे, हैं। सर तो हम लोग पास आउट कर चुके होंगे। चले जब वायरल। यहाँ देखो, नेक्स्ट पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। क्या बोला, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक, चेक डिपॉजिट किया गया कहाँ, बट नॉट कलेक्टेड। क्या लिख दिया, कितने रुपए का, 10,500। 10,500। अब हम पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट बीआरएस में प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा तो प्लस होगा। हवा में नहीं नहीं सर। रीजन छोड़ें, रीजन वाला अस्त्र छोड़ें, क्यों? हाँ सर हाँ छोड़िए। सर, छोड़िए। खड़े हो जाइए आयुष। फिर क्यों प्लस होगा, क्या सर उसमें सीधे दिया हुआ है। अच्छा सीधे दिया, तब बैठ जाइए। हम टेढ़े लेकिन पढ़ना और पढ़ाना पसंद करते हैं, बैठिए। सर वायरल हो जाएंगे आप। हाँ यही तो हम सोच रहे हैं। सर वो लिखा नहीं है इसलिए। हाँ बताते हैं। चेक डिपॉजिटेड, चेक को जमा कौन करता है,
अब सोचिए, बैंक कहीं चेक जमा करेगी का? बैंक के जो कस्टमर हैं वो लोग बैंक के पास चेक जमा करते हैं, है कि नहीं? बैंक के तो बिजनेसमैन भी तो बैंक का कस्टमर था। तो यहाँ पर बिजनेसमैन चेक कहाँ जमा किया? बैंक में। लेकिन बैंक ने उसे कलेक्ट नहीं किया। अब आप बताइए, आप क्या हैं? बिजनेसमैन। आपने चेक कहाँ जमा किया? बैंक में। जब आपने चेक जमा किया तो आपको क्या लगा था कि इस चेक का पेमेंट बैंक कलेक्ट कर लेगी और हमारे बैंक के बैलेंस को बढ़ा देगी, यही लगा था आपको? कुछ और लगा था? जल्दी बोलिए। जब आपने चेक जमा किया तो यही लगा ना? जैसा आपको लगता है कैश बुक में वैसा ही तो करते हैं, बोलिए। तो दोनों जगह बैलेंस एक बार फिर से वही शुरुआत वाला रखिए। कितना? 16,000 और 16,500 हो गया। कितने रुपए का चेक जमा हुआ? 10,500 का आपने चेक जमा किया बैंक में और आपको लगा कि हमारे इस चेक का कलेक्शन बैंक कर लेगी और हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो आपका बैलेंस 27,100 हो गया। आगे बोल रहा है बट नॉट कलेक्टेड, बैंक ने कलेक्ट कर ही नहीं पाई। सोचिए, अगर बैंक कलेक्ट नहीं कर पाई तो क्या पासबुक में लिखेगी? तो पासबुक का बैलेंस कितना? 16,500। अगर हम ट्रांजैक्शन का अफेक्ट चेक करें तो अफेक्ट यही पड़ा कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और पासबुक का बैलेंस एज इट इज बना रह गया। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप्स क्या है कि हम देखेंगे कि बेस कौन है। तो बेस हमेशा उसी को बनाएंगे जो ऊपर एज पर के बाद लिखे हों। तो एज पर के बाद क्या लिखे हैं? पासबुक। तो बेस कौन बनेगा? पासबुक का बैलेंस किसके बराबर आएगा? तो कैश बुक के बैलेंस के बराबर लाने के लिए सोचिए यहाँ क्या करें कि हम इसके बराबर आ जाएं। इसके यहाँ पे 10,500 अगर प्लस कर दें तो हम 27,100 पहुंच जाएंगे कि नहीं? क्या कर देने से हम बराबर हुए? प्लस। तो फिर स्टेटमेंट का जो अमाउंट दिख रहा है वो कहाँ जाएगा? प्लस में। क्लियर? यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बैंक। चेक डिपॉजिटेड लिख लेंगे कि नहीं? चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। जो ना लिख पाए बोल दिए हैं, आराम से वीडियो रोक राख के जैसे भी समझ में आए लिख लीजिएगा। कब डालेंगे वीडियो? 2-4 महीना बाद। अभी पढ़िए पहले। 10,500 है। ठीक है? 10,000 ये 27,100 कैसे आ गया? ओ, यही तो मैं देख रहा हूँ, कोई कंसंट्रेट ही नहीं है। हाँ सर, ये मैंने इसे बताया अभी खान। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा समझ में आ गया? नेक्स्ट है चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। इसको भी लिख लेंगे, अगले पॉइंट को बताते हैं। अगले पॉइंट में क्या कर रहा है? चेक नहीं बोलेगी, ये लोग पढ़ने बैठे हैं। चेक Checks recorded in the अरे दो इधर, दो भाई, दो इधर। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक But not sent टू द बैंक फॉर कलेक्शन। rupees 2,000. Sir, rupees 2,000. Bank for collection. अब हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट प्लस होगा यहाँ पे बीआरएस में कि माइनस। तो उसके लिए हम फिर से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम रख लेंगे पहले। और कैश बुक पासबुक का बैलेंस हमेशा कौन सा लीजिए? जो शुरुआत में लिखा हो। कितना? 16,500।
ऐसा नहीं है कि आप कोई दूसरा अमाउंट ले लेंगे तो गलत आएगा, चाहे जो अमाउंट लेके लगाएंगे हमेशा आंसर एक ही आएगा। ठीक है, दोनों जगह बैलेंस आपने रख लिया। अब स्टेटमेंट पढ़िए और देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है। चेक रिकॉर्डेड इन द बैंक, सॉरी इन द कैश बुक। 2000 रुपये का चेक था, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन बैंक भेजने से भूल गए, लेकिन उसे बैंक नहीं भेजे, बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो अब जरा आप सोच के बताइए, 2000 रुपये का चेक आपने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है, तो मतलब कैश बुक में माइनस किए हैं कि प्लस किए हैं? कैश बुक में क्या किए हैं? कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझिएगा, प्लस किया है। चेक को आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन बैंक में क्या करने के लिए नहीं भेजे? कलेक्शन। क्या करने के लिए? तो इसका मतलब ये चेक इशू नहीं हुआ है, ये चेक आपने किसी को पेमेंट के लिए नहीं दिया है, बल्कि आपको चेक किसी से मिला था और वो चेक आप बैंक को भेज रहे हैं कलेक्ट करने के लिए। वो चेक आप कहाँ भेज रहे हैं? बैंक को भेज रहे हैं कलेक्ट करने के लिए। तो जब आप बैंक में चेक को कलेक्ट करने के लिए भेजते हैं तो आप क्या मानते हैं कि बैंक इस चेक का कलेक्शन कर लेगी और हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, यही तो मानते हैं। अगर आपके बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा ऐसा आपको लग रहा है तो आप कैशबुक को भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब जब चेकबुक को, इस चेक को कैशबुक में रिकॉर्ड किया गया होगा तो क्या करके किया गया होगा? आपने चेकबुक में, कैशबुक में 2000 रुपया लिख लिया तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ा दिए। बैंक में आप भेजे ही नहीं, भेजने से भूल गए। अगर आप भेजने से भूल गए तो क्या यहाँ का बैलेंस बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। तो फिर यहाँ का बैलेंस कितना रह गया? बोलिए, इतना ही रह गया कि नहीं? तो फिर दोनों साइड का बराबर करने के लिए ये हमारा हमेशा क्या बन रहा है यहाँ पे? बेस, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? पासबुक, इसीलिए पासबुक क्या बन गया? इसका बैलेंस किसके बराबर आएगा? कैशबुक के बराबर लाने के लिए क्या करें? 2000। तो 2000 प्लस करने पे ये बराबर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बोलिए, कोई समस्या किसी को? जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हम यहीं पर और कोई ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में ना दिया रहे, अगर क्वेश्चन में और कुछ भी ट्रांजैक्शन ना हो तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल कर देंगे। दोनों साइड का क्रेडिट साइड में जब टोटल कर, माइनस वाले कॉलम का टोटल करेंगे 16,000 में 16,500 में 8,750 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25,250। इस वाले कॉलम में आ जाएगा 12,500। हो गया। अब बताइए, माइनस वाले का बैलेंस ज़्यादा है कि प्लस वाले का? माइनस का। माइनस हमारा ज़्यादा है, कितने रुपए से? कितने रुपए से ज़्यादा है? 12,750 से। अगर हमारा माइनस वाला बैलेंस अभी भी ज़्यादा है तो इसका मतलब अभी भी ओवरड्राफ्ट ही है। तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस किस कॉलम में जाता है? इसके सामने। यहां पर आपने ओवरड्राफ्ट एज पर क्या लिखा है? तो नीचे लिखते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, नीचे उल्टा हो जाता है। बस ये आपका BRS कंप्लीट हो गया। समझ में आया? तो कुल मिलाकर के आपके क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हो और चाहे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक की जगह कैशबुक दिया हो, ठीक है, दोनों में से चाहे जो दिया हो, ये स्टार्टिंग का बैलेंस हमेशा कौन से कॉलम में आएगा? माइनस में आएगा।
क्लियर हो गया। अगर कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होगा तो यहां पर हम पासबुक की जगह क्या लिख देंगे? क्लियर, क्या लिख देंगे? और बेस हम पासबुक को न बना करके किसको बना देंगे? तब इसका बैलेंस किसके बराबर जाने लगेगा? बस इतना ही कर देंगे, पूरा बीआरएस आपसे लग जाएगा। समझ में आ गया? अगर आपके क्वेश्चन में ओवरड्राफ्ट दिया हो तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस हमेशा कौन से कॉलम में? क्लियर हो गया। ओवरड्राफ्ट जिसका भी देगा नाम जरूर लिखेगा, चाहे कैश बुक का दे और चाहे कैश बुक का देगा तो यहाँ कैश बुक लिखेंगे, पासबुक का देगा तो जिसका भी ओवरड्राफ्ट बताएगा वही नाम यहाँ पर बेस बना लीजिएगा और उसका बैलेंस किसके बराबर जाने लगेगा? तो इस तरीके से आप बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप लगाएंगे तो 100% आंसर आपका आएगा। और इस चैप्टर से हर साल आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। कितना नंबर का रहता है सर? कंपटीशन में है तो 1 नंबर, नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो वो स्कूल के ऊपर मूड की बात है। छोटा क्वेश्चन दिए हैं तो 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं, बड़ा दिए हैं तो 6 नंबर, और ज़्यादा दिए हैं तो 10 नंबर। ठीक है। तो कुल मिलाकर के अब आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा क्या? कर लेंगे। फिर भी अगर डाउट हो तो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेंगे। तो आज इसी वीडियो के साथ हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट बना हुआ है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपना, या दिख रहा जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।